Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin the new chapter and that is operation of large numbers. हम large number के साथ ऑपरेशन करना सीखेंगे, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो कट वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हम सीखेंगे. लेट अस रिवाइज. अ फुटबॉल टूर्नामेंट लीग कंटिन्यू फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. एक फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है मंडे टू सैटरडे से तक. द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स ऑन डिफरेंट डेज वर एज फॉलो. जो स्पेक्टेटर्स के जो नंबर्स हैं वो कुछ हमें इस प्रकार दिए हैं. मंडे 18,421, ट्यूसडे 22,502, वेडनेसडे 24,255, थर्सडे 15,625, फ्राइडे 27,113, सैटरडे 26,123. एड द नंबर्स ऑफ स्पेक्टेटर्स फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड लास्ट 3 डेज. हमें फर्स्ट 3 डेज के ऐड करने हैं, देन लास्ट 3 डेज के ऐड करने हैं. कंपेयर टू 2 सम्स, और दोनों के सम्स को ऐड करना है. एडिशन ऑफ 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर. एडिशन ऑफ 7 डिजिट और 8 डिजिट नंबर हम देखेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू ऐड 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स. हमने पहले ही सीखा था पिछली क्लासेस में 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर को ऐड करना. इन द सेम वे वी प्रोसीड द एडिशन इन केस ऑफ लार्ज नंबर. और इसी तरह हम एडिशन को प्रोसीड करते हैं लार्ज नंबर्स के लिए. वी टेक द फॉलोइंग स्टेप टू ऐड लार्ज नंबर्स. और इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं. स्टेप 1, अरेंज द गिवन नंबर्स इन कॉलम एंड स्टार्ट एडिशन फ्रॉम वंस प्लेस, देन मूव टू द टेंस प्लेस एंड देन सो ऑन. हम एडिशन करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं. उसके बाद हम वंस नंबर से एडिशन ऑलवेज स्टार्ट करते हैं, देन वी मूव टू द टेंस, देन द सो ऑन. इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं. स्टेप 2, रीग्रुप इफ नेसेसरी. और अगर हमें नंबर्स को रीग्रुप करने की आवश्यकता है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड करने की आवश्यकता है, रीग्रुपिंग करने की उसमें ज़रूरत है, तो वो हम करते हैं. एग्जाम्पल 1, एड 1 2 3 7 8 4 6 3 एंड 6 6 9 1 2 2 9 5. हमें एग्जाम्पल 1 लेना है और उसको एडिशन करके देखना है. Then we have example 2, add 2 1 4 5 6 8 7 5 3 and 3 1 2 6 1 2 8 7 6 4 3 and 2 9 9 0 7 5 8 7. 3 नंबर्स हमें दिए हैं, उनको हमें अरेंज करना है और फिर उनको ऐड करना है. सो स्टेप 1, फर्स्ट वी अरेंज द नंबर, देन वी स्टार्ट द एडिशन फ्रॉम द राइट मोस्ट नंबर, दैट इज द वंस, देन वी मूव टू द टेंस, देन वी मूव टू द 100 एंड दैट इज हाउ वी डिड द एडिशन ऑपरेशन. Then we have subtraction of 7 digit and 8 digit numbers. उसके बाद हम 7 digit और 8 digit numbers के subtraction को कैसे करते हैं. We have already done the subtraction of up to 5 digit and 6 digit number. हमने पिछली क्लासेस में 5 और 6 digit number के subtraction को already किया है. Same procedure is done in subtraction of large number. Same procedure को हम large number के लिए प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू सब्ट्रैक्ट द नंबर. और उसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं. स्टेप 1, अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम्स. सबसे पहले नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना होता है. देन स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वंस, और उसके बाद अगेन हमें वंस से सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करना होता है. देन टेंस प्लेस एंड देन सो ऑन. फिर देन वी मूव टू द टेंस एंड सो ऑन. इस तरह से हम ऑपरेशन को करते हैं. स्टेप 2, रीग्रुप इफ नेसेसरी. और रीग्रुप करने की यानी हमें कैरी वगैरह लेने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम रीग्रुपिंग से अपने ऑपरेशन को करते हैं. एग्जाम्पल 3, सब्ट्रैक्ट 3605283 फ्रॉम 87375116. हमें दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन किया. देन एग्जाम्पल 4, सब्ट्रैक्ट 9999999 एंड देन द number next we have and we did the operation of subtraction. Exercise 2.1, add the following. बहुत ही easy है, नंबर्स को आपको ऐड करना है. 9 + 2 7 + 4 रीग्रुपिंग करके आपको नंबर्स को यहाँ पे एडिशन करना है. नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग. नेक्स्ट हमें नंबर दिए हुए हैं, हमें सबसे पहले इनको अरेंज करना है. हम इनको स्टेप 1 नंबर अरेंज द नंबर इन द कॉलम में अरेंज करना है और उसके बाद हमें इनको एडिशन को करना है. नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग. इसके बाद नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं कैसे करना है. अगर रीग्रुपिंग की यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी सो हम रीग्रुपिंग से सब्ट्रैक्शन को करेंगे. Then we have subtract the following. Then we also have the number and we need to arrange the number first in column. So we need to follow the step 1 and then we do the next operation, that is subtraction, and we start always these operation from the rightmost place, that is the ones place. Story sums. Look at the following story sums carefully. हमें story sums देख रहे हैं. Example 5, Mr. Kamal bought a house of
फॉर ₹55,23,800। मिस्टर कमल ने एक घर खरीदा 55,23,800 में, यानी 55,23,800 रुपीज़ में, एंड अ कार ऑफ ₹8,34,350। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? तो उसने टोटल कितना पैसा स्पेंड किया? सो कॉस्ट ऑफ हाउस, स्टोरी सम्स को अब हम बड़ी क्लास में आएंगे, बड़े हो गए ना, तो स्टोरी सम्स के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना होता है। कॉस्ट ऑफ हाउस इज दिस, कॉस्ट ऑफ कार इज दिस, एंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द मिस्टर कमल इज this. It means 63,58,150 in total. Thus Mr. Kamal spent 63,58,150 in all. The another example we have, this is the same. Exercise 2.2. Company A produce 16,78,569 प्लास्टिक बॉटल। एक कंपनी ए जो है वो 16,78,569 प्लास्टिक बॉटल प्रोड्यूस करती है। कंपनी बी प्रोड्यूस 27,89,572 और कंपनी बी 27,89,572 प्लास्टिक बॉटल प्रोड्यूस करती है। हाउ मेनी प्लास्टिक बॉटल्स वर प्रोड्यूस्ड इन टोटल? टोटल निकालने के लिए हमें एडिशन करना होता है। सो फर्स्ट वी अरेंज द नंबर इन द कॉलम्स एंड देन वी ऐड द नंबर एंड देन वी फाइंड द total numbers of the plastic bottle were produced by the company A and the company B. And the next question you do by your own. Let us connect. India has 9 neighboring countries. India की 9 neighboring countries है, like Pakistan, Afghanistan, Bhutan, China, Maldives, Myanmar, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. These the 9 neighboring country India has. From the internet, find out the population of India and its neighboring countries. इंटरनेट से आप इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के पॉपुलेशन को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, किस कंट्री की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, विच हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, किसकी सबसे छोटी है। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर पॉपुलेशन, और दोनों कंट्रीज जिसकी लार्जेस्ट है और जिसकी लीस्ट है उन दोनों ही कंट्रीज के आप पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटा नंबर। एंड फॉर दैट यू नीड टू फॉलो द स्टेप, एंड स्टेप 1 you need to arrange the number in the columns and then you did the subtraction. Multiplication of 4 digit number by 3 digit and the 4 digit. मल्टीप्लिकेशन करना है 4 डिजिट नंबर का बाय 3 एंड 4 डिजिट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर, जब हम 4 डिजिट नंबर को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी कैन मल्टीप्लाई 4 डिजिट बाय 3 डिजिट बाय दीज स्टेप्स। सो वी नीड टू फॉलो सम स्टेप एंड दैट इज स्टेप 1, मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम वंस प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन टेंस प्लेस एंड देन 100 प्लेस ऑफ द मल्टीप्लायर के फिर हम टेंस की ओर मूव करते हैं, देन वी मूव टू द 100 प्लेस। स्टेप 2, फाइनली ऐड द आंसर्स टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। और उसके बाद हम जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको हम ऐड कर देते हैं। एज वी हैव द सेम एग्जाम्पल ओवर हेयर, वी हैव 4 डिजिट नंबर, देन वी हैव 3 डिजिट नंबर, हमने मल्टीप्लाइंग किया और in last we get the number 3580785. Next topic we have multiplication of 4 digit number. अब 4 digit number का multiplication हम कैसे करेंगे? Multiplication of 4 digit number by 4 digit, 4 digit का 4 digit से multiplication करने के लिए we need to follow some step. Multiply the given number by the 4 digit in ones place of multiply. सबसे पहले हम ones place के digit को multiply करते हैं, then we move to the 10, then we move to the 100 and so on. We did the operation of multiplication. Step 2, finally add the answer to obtain the required product. और product को निकालने के लिए हम finally सब numbers को add कर देते हैं. Then we have another topic is division. Division is a repeated subtraction. Like this, multiplication is a repeated addition, so division is a repeated subtraction. In class 4, we learned to divide 4 digit and 5 digit by 2 digit. Class 4 में हमने 4 और 5 digit number को 2 digit से divide करना सीखा था. Now we will learn to divide numbers for which the dividend is a 4 digit number. अब हम देखेंगे कि हम कैसे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पे डिविडेंड 4 डिजिट नंबर होगा और 5 डिजिट नंबर होगा और डिवाइजर होगा 3 डिजिट नंबर, यानी 4 और 5 डिविडेंड होंगे नंबर्स और 3 डिजिट नंबर से डिवाइजर होगा और हमें उसको करके देखना है. द डिवीजन इज द स्मॉलर टू डिवाइड बाय द 2 डिजिट नंबर. जो डिवीजन होगा वो स्मॉलर होगा 2 डिजिट नंबर का. एग्जाम्पल 9, डिवाइड 12625 बाय 125. एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया है, सो वी नीड टू फॉलो सम स्टेप फॉर दिस. स्टेप 1, सिंस द डिवाइजर इज अ 3 डिजिट नंबर, डिवाइजर जो है वो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, वी विल कंसीडर द फर्स्ट 3 डिजिट एज द डिविडेंड. सो हम डिविडेंड के पहले फर्स्ट में हम
पहले 3 डिजिट लेंगे, क्योंकि डिवाइज़र हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, और आप डिवीजन का रूल जानते हैं कि जितने नंबर हमारे पास डिवाइज़र में होंगे हम उतने ही नेक्स्ट डिविडेंड के फर्स्ट में हम लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम 3 लेंगे, सो 101 125 1 ज़ार 125, ईजिली हमने सब्ट्रैक्शन किया। देन स्टेप 2, 125 इंटू 1, 125 को 1 से ऑब्टेन हमने मल्टीप्लाई किया, सो वी ऑब्टेन, तो 1 इज़ द लेफ्ट, यहाँ पे 1 बचा। नेक्स्ट हमने ऊपर से उतारा, एक और हमने 5 नीचे लिया, एंड देन वी अगेन डू द 125 इंटू 125 इंटू 1 is we get the 125 again, and we get the 0 in the last. Example 10, divide 1331 by 121. Same we have another example over here that हमने लास्ट में उसको डिवाइड किया. Then exercise 2.3, multiply the following. हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. दिस इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन. यू नीड टू डू दिस. आपको नंबर अरेंज करके दिए हुए हैं पहले से ही, और आपको इनको सिंपली मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स को सबसे पहले आप नंबर को अरेंज करेंगे. 7 5 2 2, देन 5 7 6, इस तरह से आप नंबर को अरेंज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को आप फाइनल करेंगे. क्वेश्चन थर्ड, डिवाइड द फॉलोइंग. नंबर्स आपको ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए हैं, आप नंबर्स को डिवाइड करेंगे. देन वी हैव क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर. सो नंबर को सबसे पहले हमें अरेंज करना होता है. 7 2 5 1 एंड देन इट इज़ 53. नंबर को आप डिवाइड करेंगे, इस तरह से अरेंज करके आप नंबर डिवाइड करेंगे. देन वी हैव एक्टिविटी. इफ़ यू आर 10 years old, अगर आप 10 साल के हैं, यू वुड हैव लिव्ड 52-56,000 मिनट्स. सो यानी अगर आप 10 साल के हैं तो आपने कितने मिनट तक आप अभी जिंदा है, मतलब आपके 10 साल की उम्र में आप कितने मिनट आप लाइव हो चुके हो, जिंदा रह चुके हो. इट्स 52,56,000 मिनट्स. कंपेयर द नंबर गिवन बिलो एंड मैच द एज ऑफ द मिनट्स लिव्ड. आपको नंबर को कंपेयर करना है और मिनट में एज को कंपेयर करना है. कैलकुलेट एंड मैच बाय पुटिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह से, जैसे आपको 10 का यहाँ पे दिया हुआ है, सो आपको 11 का निकालना है, 12 का निकालना है, 13 का निकालना है, 14 का निकालना है, 15 का निकालना है, ठीक है. और उसके बाद से आपको मैचिंग करनी है. ये आपको नीचे दिया भी हुआ है, ये आपको मैचिंग करनी है. देन वी हैव सम स्टोरी सम्स एग्जाम्पल्स. लुक एट द फॉलोइंग स्टोरी सम्स केयरफुली. एग्जाम्पल 11, द कॉस्ट ऑफ अ वुडन चेयर. एक वुडन चेयर की कॉस्ट है ₹1375. गवर्नमेंट ऑफिस परचेज 325. एक गवर्नमेंट ऑफिस में 325 चेयर परचेज की गई हैं. हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड इन ऑल. तो उन्होंने टोटल कितने मनी स्पेंड किए. कॉस्ट ऑफ वन चेयर वी हैव 1375 एंड द कॉस्ट ऑफ 325 चेयर्स वी हैव 1375 इंटू 325. हमने मल्टीप्लीकेशन किया एंड वी गेट द नंबर. Over here it is 4,46,875 total money spent by the government office. Example 12, we have same example 12s are there. It is a festival time. A bakery bakes and sells 68,880 cookies. एक बेकरी ने 68,880 कुकीज़ को बेचा. There are 120 cookies in each box. एक बॉक्स में 120 कुकीज़ थी. How many boxes of cookies does the bakery sell? तो बेकरी ने कितने बॉक्स बेचे, इसके लिए हमने यहाँ पे डिवीजन किया और आंसर हमारे पास आया कि 574 बॉक्सेस में 120 पीसेज ऑफ जो कुकीज़ के थे उनको अरेंज किया गया और इस तरह से 574 डब्बे कुकीज़ के बेचे गए. एक्सरसाइज 2.4. A factory has 375 employees. एक फैक्ट्री में 375 एम्प्लॉयज़ हैं. ईच एम्प्लॉयज़ पेड टू बी 3750 एज मंथली सैलरी. एक एम्प्लॉय की जो मंथली सैलरी है वो 3750 रुपीज़ है. व्हाट टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज़ एज सैलरी एट द एंड ऑफ अ मंथ. यानी मंथ के एंड में सभी एम्प्लॉयज़ को टोटल कितनी सैलरी पे करनी पड़ती होगी फैक्ट्रीज को. सो वी डू इट लाइक दिस. सैलरी ऑफ वन employee is 3750 rupees. So salary of 375 employee is 3750. We multiply this number to the this and the product is your answer. आप एक खुद से मल्टीप्लिकेशन करके आंसर्स को निकालेंगे और बाकी के सम्स आप खुद से करेंगे.
Then we have time to recall. The numbers that are added together are called addends. जो नंबर आपस में ऐड किए जाते हैं उनको हम addends बोलते हैं. The result of addition is called sum. जो addends का जो result आता है, addition का जो result आता है उसे हम sum कहते हैं. In subtraction the number which is subtracted is called subtrahended. जो नंबर subtract होता है उसको हम subtrahended करते हैं. The number from which the subtrahended is subtracted इज कॉल्ड माइन्यूट. और जिस नंबर में से दूसरे नंबर को हम माइनस करते हैं उसको हम माइन्यूट कहते हैं. द आंसर ऑब्टेन इज कॉल्ड द डिफरेंस. और जो आंसर आता है वो उसे हम डिफरेंस कहते हैं. नंबर दैट मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट. जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं. एंड द नंबर बाय विच इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. और जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं. द आंसर ऑब्टेन इज कॉल द प्रोडक्ट. और जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. द नंबर दैट इज डिवाइडेड इज द डिविडेंड. जो नंबर डिवाइड होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं. द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर. और जिससे हम नंबर को डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं. द रिजल्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड क्वेश्चन एंड द नंबर लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड रिमाइंडर्स. जो हमें नंबर ऑब्टेन होता है, रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसे हम क्वेश्चन कहते हैं. और जो नंबर लास्ट में बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. किसी भी नंबर को डिवाइड होने के बाद अगर हमें वापस से उस नंबर को टैली करके देखना है कि हमारा सम्स ठीक है भी या नहीं, सो हम एक फॉर्मूला उसमें पुटअप कर सकते हैं. लाइक वी नीड टू फाइंड, if we want to find the dividend again, then we need to multiply the divisor by the question and add the remainder. Then we have chapter test. Tick the correct option. सही ऑप्शन को हमें टिक करना है. First is we must be subtracted from 10 million to get 98,69500. हमें 10 मिलियन में से कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमें नंबर मिल जाए 98,69500. सो A इज योर आंसर. सेकेंड इज बाकी के सम्स आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. फाइंड x प्लस वाई. x प्लस वाई कितना होता है, यानी x और y का टोटल हमें पहले x और y का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर उसका हमें एडिशन निकालना है, x प्लस वाई निकालना है. सो 15 x की जगह क्या पे आएगा 9, 9 ज़ा 35 होता है. एंड देन वी हैव 0 ओवर हेयर. सो ये 120 है तो ये भी 120 होगा. सो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11. When we subtract the sum, हमें sum subtract करना है 542377 and 242415 from the sum. मतलब इन दोनों के sum को हमें इन दोनों के sum से subtract करना है. We get the answer 56254. तो हमारे पास आंसर आता है 56254. What do you think? Explain. आपको ये खुद से करके देखना है, आप बताएंगे कि क्या आपकी इसमें राय है. Solve the sum given and create your spinning wheel. सम्स को हमें सॉल्व करना है. मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को आप करेंगे और स्पिनिंग को फिल करेंगे. इफ़ वंस डिजिट इज एन इवन नंबर, अगर वंस डिजिट इवन नंबर है, सो कलर एनी टू स्पोक्स ऑफ द व्हील. यानी ये आपको व्हील की कंडीशन दी हुई है. अगर वंस डिजिट इवन नंबर है तो आप 2 स्पोक को व्हील करेंगे. इफ़ द व्हील इन रेड कलर, अगर व्हील रेड कलर में है, सो इफ 1 डिजिट इज एन ऑड नंबर, अगर 1 डिजिट ऑड नंबर है, कलर एनी 2 स्पोक्स इन येलो कलर. सो आप कोई भी 2 स्पोक्स येलो कलर में कलर करेंगे. कलर रेस्ट ऑफ द स्पोक्स विद एनी ऑफ कलर. बाकी के स्पोक्स आप किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं. लेट अस कनेक्ट. प्लांट्स एंड ट्रीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. प्लांट और ट्रीज जैसा कि हम जानते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आवर लाइफ इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन ग्रोइंग प्लांट्स सिंस दे आर द सोर्स ऑफ द रिसोर्सेज. They are essential needed to sustain our living, motivated by the needed to grow more trees. So यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हम आपको पता है कि ट्रीज हमारी बेसिक नीड ऑफ लाइफ हैं. हमें लाइफ ट्रीज से पॉसिबल हमारी होती है और वो हमारी बहुत सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं. सो हमें बहुत और ज़्यादा प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है. अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अ ड्राइव टू प्लांट ट्रीज इन ऑल इंडियन स्टेट्स. एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि सभी इंडियन स्टेट में ट्री प्लांटेशन किया जाएगा. इफ़ विच स्टेट प्लांटेड 185,632 ट्रीज. अगर हर एक स्टेट जो है वो 1,85,632 ट्रीज प्लांटेशन करता है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ड्यूरिंग द ड्राइव. तो पूरे इंडिया में यानी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कितने टोटल ट्री प्लांटेशन होंगे. सो आप गिवन नंबर यानी इस नंबर को
और इंडिया के टोटल स्टेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द नंबर। डू यू थिंक प्लांटेशन इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन एनिमल्स, यस और नो? क्या आपको लगता है कि ट्री प्लांटेशन जो है वो सही है ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी? व्हाट विल हैपन इफ वी कट ऑल ट्रीज ऑन द अर्थ? और अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो क्या होगा? ये आप खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। मैथ लैब एक्टिविटी एम मैजिक ऑफ 1089, ये आप अपनी मैथ लैब एक्टिविटी में जाके करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।